संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, आजकल कई पंथ परमात्मा प्राप्ति का दावा करते हैं,
और भोले भाले साधक उनकी बातों में आकर अपने अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। एक ऐसी ही कहानी है बिहार के निवासी हरिवंश जी की, जो परमात्मा प्राप्ति के लिए कई पंथों में गए। इन्होंने 24 वर्षों तक निरंकारी पंथ में पूरी श्रद्धा के साथ प्रचारक की सेवा भी की और लगभग 12,000 लोगों को निरंकारी पंथ से जोड़ा, लेकिन फिर भी इन्हें बीमारियों ने घेर लिया। हरिवंश जी की जिंदगी तब बदली जब उन्हें संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई। आखिर ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसे कौन से राज संत रामपाल जी महाराज ने उजागर किए, जिसे पढ़कर लोग संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में खींचे चले आते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं हरिवंश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? हरिवंश राय मधुकर। सर आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार वैशाली जिले से कटहरा ग्राम से आए। सर आप क्या काम करते हैं? हम तो ऐसे कलाकार थे। आकाशवाणी पटना रेडियो स्टेशन से लोकगीत गाते थे, दूरदर्शन से भी हम लोकगीत गाते रहे हैं। अभी इन दिनों हम अध्यात्म से जुड़ गए, तब से ही हम गाना बजाना छोड़ दिया। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम अध्यात्म से जुड़े हुए थे और प्रभु परमात्मा के पाने की चेष्टा से, लगन से मैं कई मत पथ में गया, जहाँ हमको इस जिज्ञासा से गए कि हमको प्रभु परमात्मा की जानकारी होगी। और इस कारण से मैंने रामानंद स्वामी के पथ में, वो देहात में चलने वाले बचन वंश कबीर पंथी में और आर्य समाज में, या वो बाल योगेश्वर जी में, सतपाल जी में, ठाकुर अनुकूल चंद जी के सत्संग में और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के सत्संग में, कई स्थानों पर हम लगभग 13 मिशन में घूमे परमात्मा के दर्शन के लिए। लेकिन कहीं से हमें कुछ प्राप्ति नहीं हुआ। कोई तो आंख बंद करने को कह दिया, कोई कहा ध्यान लगाओ, कोई कहा कर्म नेवली करो, कोई कुंडलियां जागृत करने को कह दिया, किसी ने कहा कि वो नाक के ऊपर दोनों दृष्टि जमा करके देखो, भगवान का दर्शन होगा। बहुत हम परेशान में पड़ गए, देखा कि हर जगह वही बात है, ठगी की बात हो रही है। तब हमें कान में एक शब्द मिला, निरंकारी मिशन का। जो निरंकारी मिशन 1992 में बहुत कम जत्थे में था, और उस समय जब हमारे ध्यान में आया निरंकारी मिशन, तो उसमें हमने जाकर के ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में हमें जो ज्ञान दिया गया, कहा गया कि यहाँ प्रभु परमात्मा का दर्शन होता है, और इसी जिज्ञासा से हम उनके पास जाकर के बैठ गए। पहले तो उन्होंने 5 प्रण कराया और कहा कि ये 5 प्रण के बाद प्रकृति का वो नाम गिनाया, सूरज चांद सितारे ये सब भगवान नहीं है, और ये तन मन धन सब परमात्मा का है। और उसके बाद उन्होंने परमात्मा का दर्शन बताया, कहा कि धरती से आसमान तक जो ये खलिया जगह देख रहे हो, ये खाली जगह है, इसी को निरंकार कहते हैं। यही तो निरंकार है, यही ब्रह्म है। और इसको जो जान जाता है वो ब्रह्मन हो जाता है। ब्रह्म जानाति ब्रह्मना, ये जो वेद में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा यही है। गीता में भी कहा गया है कि ये इसको कोई औजार नहीं काट सकता। बताओ खलिया को कौन काटेगा, ये बम इसको कौन मारेगा, ये किसी तरह से नाश नहीं होता है। यही परमात्मा है, और इसी को मैं सच्चा मान करके इसकी भक्ति करने लगा। और सन 1992 में मैंने 27/12/92 को ज्ञान लिया था, और 24 साल तक इस भक्ति में लगा रहा। इस दौरान में मैंने अपने संपूर्ण वैशाली जिले में लगभग 24 ज्ञान केंद्र खोला, और ज्ञान प्रचारक हमारे साथ होते थे, और मैं प्रचार का काम करता था पूरे बिहार में। कटिहार, वो ठाकुरगंज, पूर्णिया, वो सहरसा, मधेपुरा, गंगटोक और सिक्किम, करसियांग, नेपाल के देशों में भी हम जनकपुर और शबैला, वो धनुखा, ये और शिवनगर, परसा जिला, मलंगमा, सरलाही जिला, इन सब क्षेत्रों में मैं जाकर के काफ़ी इसका प्रचार किया। और लगभग 18 सत्संग तो अपने वैशाली जिला में बनाए। लगभग 10 से 12 हज़ार लोगों को मैंने प्रभावित करके उनको इस ज्ञान से जोड़ा। सर अभी आपने बताया कि आपने 24 ज्ञान केंद्र खोले, तो सर आपने किस पंथ के 24 ज्ञान केंद्र खोले थे? हमने 10 से 12 हज़ार लोगों को ये ज्ञान से प्रभावित करके निरंकारी मिशन के संस्था से जोड़ दिया। विगत
19 जून 2017 को मैं बड़ा सख्त बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने का कारण हो गया मेरे पास डायबिटीज का बीमारी, जो 600 चीनी बराबर रहता था, और उसके बाद ब्लड प्रेशर था, लीवर में सूजन था, किडनी में भी दाग था, और पित्त की थैली में ये पथरी था 13 mm का, जो हमें बहुत कमज़ोर कर दिया था। डॉक्टर लोगों के पास हम गए, कहीं से हमको कोई इजाफा नहीं मिल पाया। मैंने 48,000 रुपया खर्च करके बाद और धराशायी हो गए थे, बिछावन से उठ नहीं पा रहे थे। उसी पर हम पड़े थे, 5.5 महीना हो गए। और जिस मिशन को हमने इतना लोगों को जोड़ कर लगभग 24 साल में 50 लाख रुपया मंडल को भेज दिया, प्रणामी का पैसा, लेकिन उनको खबर हुई, लेकिन कोई आदमी हमको देखने तक नहीं आया, खोजने तक नहीं आया कि कहाँ ये मधुकर जी पड़ा है। जबकि उस मिशन में हम एक मुखी के पद पर थे और गुरगद्दी पर बैठ कर के 3-3 घंटा प्रवचन करते थे और लोगों को प्रभावित करते थे और ज्ञान दिलवा करके उसको उनसे जोड़ते थे। किसी ने नहीं देखा। इस क्रम में मैं दूर दूर जगहों पर जाकर के और सत्संग प्रवचन किया करता था। गुरगद्दी पर हमको बैठाया जाता था, वहाँ से हम अध्यात्म प्रवचन करते थे, गीता से, रामायण से, कुरान से, पुराण से, वेदों से, शास्त्रों से कह करके लोगों को प्रभावित करते थे। कभी कभी इतने जिज्ञासुओं का भीड़ हो जाता था कि नमस्कार करने में लाइन बन जाती थी और बड़ी भीड़ हो जाती थी। तब हमारे दोनों पैर पर अलग अलग, दोनों पैर को करके दायां बायां, एक पर बहनें और एक पर भाइयों का लाइन लगता था और सभी लोग सर पटक करके हमारे चरणों पर नमस्कार करते थे। और उसी में लोग ये जिज्ञासा करते थे कि बाबूजी जरा माथे पर हाथ रख दो, और मैं माथे पर हाथ रख देता था। जरा धौना में, पीठी में दर्द हो रहा है, इस पर जरा हाथ कर दो, ये बच्चे को जो आशीर्वाद दे दो, ये बड़ा बीमार रहता है। ये सब काम हमें करना पड़ता था और उसको करते थे। सर, आपने बताया कि आप निरंकारी मिशन की गद्दी पर बैठते थे, निरंकारी पंथ से जुड़े थे, आप प्रवचन करते थे स्वयं, और फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए। सर, आपको क्या ऐसा लगा? निरंकारी मिशन में तो बहुत सारे लोग ने हमारे दुख को मेरे कहने पर जाना, लेकिन उसमें मेरा कोई इलाज नहीं हो सका। और वहाँ तो बड़ी बड़ी औषधालय भी खुली हुई है, क्या क्या है, लेकिन हमको कोई सहारा कहीं से कुछ नहीं मिला। और डॉक्टरों से परेशान होकर के हम बिल्कुल निराश हो गए थे और धाराशायी होकर के बेड पर पड़े हुए थे। 5.5 महीना हम लगातार बेड पर ही पड़े रहे, जहाँ पैसे के अभाव में दवा भी नहीं खा पाते थे और हमें खाना भी नहीं खाने का इच्छा होता था। केवल पानी पी के, दूध पी के, एक आध रोटी किसी तरह से खा करके हम पानी पी लेते थे। इसी बीच में हम सोचे कि अब हम नहीं बचेंगे। एक साथी मेरा पंजाब रहता है, वो जब लौट के घर गया तो हमसे भेंट करने गया। जाने के बाद कहा कि आपने कैसी हालत बना ली, बताइए, भगवान का भक्ति करते हैं, ये हालत आपका बन गया है, तो ये कैसे हो गया? हमने कि ऐसे ही हो गया, अब हम क्या करें। तो उन्होंने एक किताब हमको दिया पढ़ने के लिए, और वो किताब का नाम था ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा किताब हम पढ़ने के काबिल भी नहीं थे, इतने कमज़ोर हो गए थे। मैंने कहा कि हम किताब तो नहीं पढ़ सकते, जरा तुम ही पढ़ के सुनाओ तो अच्छा रहेगा। तो वो 3 रोज आकर के हमको किताब का कहीं कहीं का कोई चैप्टर पढ़ के सुनाया। हमको बहुत अच्छा लगा। अब किसी की किडनी खराब है और उनका डॉक्टर इनकार कर रहा है, कहता है 4 लाख रुपए लगेंगे, और वो बताना है कि नहीं मेरा किडनी ठीक हो गया सतगुरु रामपाल जी की कृपा से। किसी का लीवर खराब है, किसी के स्तन में घाव है, ममाद निकल रहा है, परेशान है, किसी के पेट में दर्द है, लगता है कोई भीतर दांत काट रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आए। तो मुझे पहले तो धीरे धीरे इस पर विश्वास होने लगा। हमने सोचा कि अब मैं क्या करूं, हम भी अब वहाँ कुछ फ़ोन करके पता करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पता है इसका? तो हाँ, फ़ोन नंबर है। हमने कहा कि रुक जाओ, आज रात में हम सतगुरु रामपाल जी महाराज से हम बात करेंगे, तब हम कल आपको कुछ बताएंगे। ऐसा सोचकर मैं रात में 9 बजे खाना उना खा करके जब सोने गए, तो हम तो कुछ जानते नहीं थे, हम तो केवल इनका नाम सुनते थे और किताब में फ़ोटो देखा था। इन्हीं के फ़ोटो को हमने कहा सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, रामपाल जी महाराज की जय, 5 बार यही जयकारा लगा करके हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि हे सतगुरु रामपाल जी महाराज, आपकी बहुत सारी प्रशंसा इस किताब के अंदर मैंने सुनी है। बहुत सारे लोगों का बीमारी भी ख़त्म हो गया है, मेरी भी बीमारी ख़त्म करो और मुझे भी ठीक कर दो। अगर ऐसा कर दोगे तो शेष जीवन जो मेरा बचेगा,
ये हम आपके चरणों में बिताएंगे, आपके चरणों में भक्तों की सेवा करके अपना जीवन बिताएंगे। और ऐसा करिए कि मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, अगर ठीक करना है तो आज रात में आकर के आज रात भर में ही हमको ठीक कर दीजिए, 2 4 10 रोज लगाइएगा तब इस चीज़ को हम नहीं मानेंगे। ऐसा प्रण करके हम सो गए। कई दिन नींद भी नहीं आ रही थी, उस दिन नींद भी बहुत अच्छा पड़ा। 3:30 बजे भोर की बात है, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज वहाँ पहुँच गए। सादा पैजामा, हाफ कुर्ता, गमछा रखे हुए और कुर्ते का रंग थोड़ा हल्का गेरुआ रंग का पहने हुए, हाफ कमीज, और कुर्सी खींच करके उसी जगह बैठ गए। कुर्सी के खींचने का आवाज़ हमको कान में मिला और तब आवाज़ सुन करके हमारी आँख खुल गई। हम देखते हैं कि अरे कुर्सी कौन खींचा। देखते हैं कि सामने में सतगुरु रामपाल जी महाराज बैठे हैं, जैसे वो बैठते हैं उसी तरह से एक पैर पर दूसरा पैर रख करके दोनों हाथ एक साथ करके, लगता है जैसे कोई मंत्र कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, बैठे हुए हैं। मैंने सोचा कि मैं स्वप्न देख रहा हूं कि वास्तव में जागृत अवस्था में हूं, यह समझ में नहीं आया और मैं उनके चरणों में जाकर के नमस्कार किया। फिर उन्होंने पूछा बड़े प्यार से कि बेटे क्यों बुलाए हो हमको। हमने कहा कि दास तो सब 9 बजे रात में ही सब बात आपके चरणों में रख के सो गया है, आप तो अंतर्जामी भी हैं, आप यहाँ आ भी गए, अब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि क्या बोला। तो नहीं, तुम ये बोला कि हमको ठीक करना है तो रात भर में ठीक कर दीजिए और नहीं तो 2 4 रोज में करेंगे तो हम नहीं मानेंगे। हम कि जी सरकार ऐसा तो दास बोला है, अब मरता क्या ना करता, बीमारी को तो लाजिम है अच्छा होने का, इसी तत्परता में हम आपके सामने ऐसा बोला है, हो सकता है गलती ही हो गई है, तो आप पिता तुल्य हैं, पिता है ही, आप हमारे माफ़ी करके और हमको ठीक कर दीजिए। हम तो फिर भी यही कहेंगे। हंसने लगे, कहे कि बेटे तुम्हारे सर पर बहुत सारे भार हैं, बहुत सारे बोझ लाद लिया तुम, ये बताओ तुम्हारे चरणों में कितने आदमी का सर गिरा है। हमने कहा इसकी कोई गिनती नहीं, अनगिनत है, वो 50 हजार लाखों लोग इस पर माथा पटके होंगे, इस चरण पर, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब बताओ इतने दिन का जटिल बीमारी तुम कहता रात भर में ठीक कर दो, ठीक तो हो जाओगे। तू नाम दीक्षा ले ले, भक्ति कर, मर्यादा में रह, तू ठीक हो जाएगा। और मेरे पास आ गया तो मैं कुछ होने वाला नहीं, घबराओ नहीं। और ये सब पूछ करके और हमको कहे कि जब ठीक है, जब ऐसी ही बात है तो फिर कल से तू ठीक हो जाओ। ऐसा कह के हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जो आकर के हमको बताए और वहाँ से चले गए और ऊपर दक्षिण की दिशा में इस तरह से उड़ गए। बहुत देर तक हम खड़ा होकर देखते रह गए जब तक आंख से ओझल नहीं हुआ और दक्षिण दिशा की तरफ वो चले गए। मैं फिर चौकी पर बैठ गया, जो 6 महीना से उठ नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था, चहल टहल नहीं पा रहा था। मैंने अपने बाजू पर बाजू रख के अंदाज किया कि मेरी क्या हालत है, तो मैं अपने में बहुत दुरुस्ती पाया, ताकत पाया और हमको लगा कि कोई नई ताजगी आ गई। और मैं बिछावन पर से उठ करके, सामने मेरा रोड है, उसी रोड पर चला गया और 4 किलोमीटर पैदल हम चले गए, घूम करके टहल के 4 किलोमीटर चले आए। मैंने गऊओं को बांध दिया पानी डाल करके और उसको बांध करके नादी पर खाने के लिए लगा दिए, अपना मुंह भी धो लिया और स्नान भी कर लिए। फिर पत्नी के पास आए तो हमने कहा कि, तो देख करके बोली कि क्या कर रहे हैं आप, कहीं मुंह के भरे गिर जाओगे, तुम्हारा 6 महीना से बीमारी आदमी है, कौन सा नाटक कर रहे हैं। उनकी नाटक नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास अभी सतगुरु रामपाल जी महाराज का दर्शन हुआ, वो आए थे और आकर के हमको ठीक होने का वरदान दे दिया कि कल से तुम ठीक रहोगे, इसलिए मैं आया हूँ, आज मुझे खाना बनाकर खिलाओ। तो कहा कि जो आदमी खाना नहीं खा रहे हैं, 3 महीना से खब्बे न करते हैं, कोई चीज़ खाना देते हैं तो बिगड़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, अभी खाना कैसे खा लीजिएगा। हमने खिलाओ ना, हमको बहुत भूख लगी है महाराज, हम खाना खाना चाहते हैं। वो खाना बनाने लग गई और हम उस दिन से प्रतिदिन कुछ न कुछ अच्छे ही होते जा रहे हैं, अच्छे ही होते जा रहे हैं। और ज्ञान लेने के बाद मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मेरे कलेजे में, ये पित्त के थैली में जो पत्थर था, वो पत्थर का दर्द कभी कभी हमको होता था। तो ट्रेन में हमको वो दर्द होने लगा। लौटने के बाद भी हमको खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, हमको लगा कि फिर पहले जैसा बीमारी हो गया और ये दर्द हो गया। हमारे साथ के लोग बहुत खाने को प्रयास किया, हमने ये कुछ नहीं खाएंगे, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। जब दिल्ली से बिहार जाने के क्रम में 5-6 स्टेशन जब आगे गाड़ी बढ़ गई कानपुर के लगभग, तो रात में एकाएक वो रामपाल जी महाराज सतगुरु फिर ट्रेन में आए और मैंने देखा कि वो आए
आने के बाद में लगता था कि वो किसी को खास व्यक्ति को खोज रहे हैं। आते आते मेरे बेड के पास चले आए, सीट पर मैंने खिड़की की तरफ सिर करके सोया हुआ था, चित्त पड़ा हुआ था। वो सीधे दोनों हाथ को इस तरह से बनाए हुए आए और मेरे कलेजे में दोनों हाथ को घुसेड़ दिया। जब हाथ इसमें घुसेड़ दिए तब हम देखते हैं कि नहीं, एक खुला मड़ई में हम पड़े हुए हैं, मेरा लाश पड़ा हुआ है और उसमें से हम निकल कर 2 हाथ की दूरी पर अलग बैठे हुए हैं और मेरे लाश में ये दोनों हाथ समा दिया। वैसा वैसा वहाँ 5-6 लाश और पड़ी हुई थी, जिसको देखकर यह प्रतीत होता था कि मेरे बाद इन सब लाशों का भी ऑपरेशन होगा। दोनों हाथ निकाल करके वो ये क्या कहते हैं, शकरकंद के कच्ची काटा हुआ जैसा, बहुत थाक जैसा, एक थाक निकाल करके इधर रख दिया, इधर से निकाल कर थाक इधर रख दिया और दोनों को खूब मलमल करके और उसमें से लार जैसा लस्सेदार उसमें से झाग निकाले, बोतल में पानी रखे हो तो बोतल से पानी रख के मलमल के और सबको साफ किया। जेब से रुमाल उजला निकाल करके सबको एक एक करके पोंछ को फिर थकिया करके पोंछ कर और मेरे कलेजे में बाएं साइड में फिर थकिया दिया, इधर वाला भी पोंछ कर दाहिना साइड में थकिया दिया और उंगली से ऐसा 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 करके मानो जैसे सिलाई कर दिया और सिलाई करके हाथ से इस तरह से पोंछ दिए तो वो घाव भी लगा, खत्म हो गया। सुबह में हम उठे, लोग पूछे कि मधुकर जी आप रात खाना नहीं खाए, आप कुछ खाओगे? हमने यहाँ खाएंगे, इच्छा है? हमने की बहुत इच्छा है। क्या खाओगे? हम जो खिला दो, भात खिला दो, दाल खिला दो, वो रोटी सब्जी खिला दो, चिवड़ा दही की जो खिलाओगे हम खाएंगे। लोग कहने लगे कि आप कोई चीज़ खाना नहीं चाहते थे, अभी सब कुछ खाना चाह रहे हैं, ये कैसे हो गया? तो हमने कहा कि नहीं, अब जो बीमारी मेरा था ये सतगुरु रामपाल जी की कृपा से ये अब खत्म हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई श्रद्धालु नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? ले सकते हैं। अभी उनके बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, जिस चैनल पर इनका प्रोग्राम बराबर होते रहता है, शाम में होता है, दोपहर में होता है, तो आप उस पर ध्यान देंगे तो चैनल चलते हुए वो नीचे में उनका फ़ोन नंबर आता है, जहाँ जहाँ उनका आश्रम, सतलोक आश्रम, और उसका फ़ोन नंबर उस पर नीचे लिखा रहता है। उसी फ़ोन नंबर को आप नोट कर लीजिए और उसी फ़ोन नंबर से आप पूछ लीजिए, आपको बता दिया जाएगा कहाँ एरिया है, किस जगह रहते हैं, आपके नज़दीक में कौन सा नामदान केंद्र नज़दीक पड़ेगा। वहाँ जा कर के आप आसानी से ज्ञान ले सकते हैं, नामदान ले सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन को सुहेला कर सकते हैं। आप जिस वासी देश का हैं, अपने देश को आराम से आप जा सकते हैं। आपको पहुँचाने वाला आपको सारथी मिल गया है, आपको पहुंचाने वाला वो सतगुरु रामपाल जी मिल गया है, जो इस आत्मा को अमरलोक पहुंचाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दुनी कह यो देव है और देव कहते हैं ईश, ईश कह यू कोई पार ब्रह्म है पूर्ण विश्व बीश। ऊपर देवता बातें करते हैं, दुनिया तो कई देवताओं में से, ब्रह्मा विष्णु महेश में से। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं नहीं, ये तो कोई गुप्त शक्ति है, निरंजन होगा, निराकार भगवान ही साकार होकर आया है। और निराकार कहता मुझे नहीं मालूम, ये तो कितो और तो शक्ति है, कोई परब्रह्म हो सकता है। इस तरह की टिप्पणियां उत्तराखंड में हो रही हैं। जो 25 दिन के परमात्मा हो गए, ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं, लेकिन शरीर स्वस्थ ऐसा है जैसे बच्चा किलो दूध पीता हो डेली। इतने स्वस्थ कमल की तरह खिल रहे हैं, प्रतिदिन बढ़ रहा शरीर, स्वस्थ है, लेकिन खा पी कुछ नहीं रहे तो नीमा को चिंता होगी। अब कहते हैं भक्ति मुक्ति ले उतरे, वो मेटन तीनों तापे। मोमन का डेरा लिया कहे कबीरा बाप। कितने दयालु भगवान। कहते हैं गरीबदास साहिब जी ने कलम तोड़ व्याख्या की अपने परम पिता की। कहा कि सेवक होकर उतरे हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे बाप है, हमारे पिता हैं, हम उसकी संतान हैं। काल हमारा दुरुपयोग कर रहा है, हमें सता रहा है। ये क्यों सता रहा है, क्यों दुख दे रहा है इतने? ये क्योंकि ये प्रतिशोध ले रहा परमात्मा से कि इसके बच्चों न सताऊंगा तो वो रोएगा बैठ कर सतलोक में, उसको दुखी करने के लिए। और किस लिए कि मुझे क्यों निकाल दिया, जबकि इसने गलती खुद करी। वहां पर
दुर्गा के साथ, प्रकृति के साथ इसने जुल्म करना चाहा। परमात्मा ने तो इसने कम्मे को वहीं स्थान दे दिया था, तुम यहाँ मर लो फिर तुम। लेकिन वहां भी इसने फिर जुल्म किया, अपनी गलती से तो निकला और फिर प्रतिशोध परमात्मा से ले रहा है और वो रो रहा है हमारे लिए। परमात्मा कहते मैं रो तू सृष्टि को और यह सृष्टि रोए मोहे। गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। गरीबदास जी ने बताया कि परमात्मा हमारे लिए रो रहे हैं, भटक रहे हैं, इस गंदे लोक में आकर बुरे अच्छे कहला रहे हैं और तुम तो मुझे ढूंढ रहे हो। परमात्मा कहते और मैं तुम्हें खोज रहा हूं, बता रहा हूं कि मैं हूं वो परमात्मा। तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे, इस काल के दूतों से भ्रमित किए हुए। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे। और गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। क्या बताते हैं कि सेवक होकर उतरे दास बनकर यहाँ पर आए कि तुम ऐसे रहियो और मुझे पहचान लो। अब इसी स्थिति में आए भगवान काल भी धोखा खा गया। क्यों, कौन हो सका है कबीर साहब को नहीं पहचान सका? होगा कोई सिद्ध पुरुष। भगवान नो रहा करे गरीब सा रोटी टूका भी कमा के खावे। अब नानक साहब ने तो सचमुच कह दिया कि ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये सब न बुकाए बैठा भगवान, ये बैठा ठगवाड़ा। तब नानक साहब को कह दिया था परमात्मा ने कि अभी तू भेद ना खोला भगत, फिर देखा कि ना तो बात बिगड़ जाएगी। यू काल पाट जाएगा, कालजा इसका इन्हें पता लग गया, कलेजा दिल फट जाएगा, इस काल का इन्हें पता लग गया परमात्मा ये बैठे, यू बेहोश हो जाएगा। अब क्या बताते हैं, सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माँ और किस लिए? जीव उदाहरण जगत गुरु। जीव का उद्धार करने के लिए जगत गुरु, सारी सृष्टि को सत्ज्ञान देने वाले। और गरीबदास जी कहते हैं मैं बार बार बल जाऊं, बलिहारी जाऊं उस महापुरुष परमात्मा के। किस प्रकार रहे यहाँ पर, यहाँ वही बताते हैं। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों तापे, मोमन के डेरा लिया वो कहे कबीरा बापे। अब कहते हैं कि परमात्मा, गरीबदास साहब कह रहे हैं भक्ति और मुक्ति लेकर प्रकट हुए, यथार्थ ज्ञान देने के लिए यहाँ पर आए। और मेटन तीनों ताप, सब दुख दूर करने के लिए आपके परमात्मा आए थे। और अब इस दास को भेज दिया, आप देख लेना। जिस दिन आपको पूरा विश्वास नहीं हो जाएगा कबीर इज गॉड नथिंग एल्स, उसी दिन आपका सब सुख शुरू हो जाएंगे। कोई दुखी नहीं रहेगा, एक सेकंड में सबको सुखी कर सकता है। लेकिन हमारी आदत बिगड़ रही है, हम तो ऐसे बना दिए काल ने, किसी पर झाड़ा लवाण चले गए, राहत मिल गई, वो अपने राजी हम अपने राजी। तो यहाँ इतने सुख तो एक सेकंड में दे देगा दाता, लेकिन आप फिर चले जाओगे, भूल जाते हो उसको तुरंत और फिर काल के फंस जाते हो। परमात्मा को तो ये पता है कि इसने तभी एक का दुख दिखा है अपना, और भगवान ने दिखा आपके प्रारब्ध में और भी ज्यादा बहुत बुरे हाल होगा आपका। उनको भी दुख दूर करने के लिए भी विधि आपको तैयार करवाओगा, उसकी व्यवस्था करेगा भगवान। इसलिए जब आपको विश्वास हो जाएगा, अटल विश्वास हो जाएगा, उस दिन के बाद देख लेना। जब कांटा भी लाग ले किसी परिवार के सदस्य का गारंटी देता है दास। युग काल विश्वास नहीं होने देता, भगवान से डगमग रखता है, अविश्वास करवा देता है, नामखंड करवा देता है उसको दुख देने के लिए। और जब हम सही हो जाएंगे फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। अपने आत्माओं फिर क्या बताते हैं कि भक्ति मुक्ति ले उतरे मेटन तीनों ताप। तीन सब दुखों को तीन ताप के अंतर्गत, जैसे किसी ने श्राप दे दिया या कोई और, जैसे अकाल गिरना या भयंकर फ्लड आ जाना, भूकंप आ जाना, ये सब समाप्त कर देगा। और फिर किसी को श्राप देना, कोई जंतर मंत्र कर दे, कोई प्रेत बाधा हो, ये तीन ताप के अंदर होते हैं। कोई किसी पर जंतर मंत्र करके घाल गलवा देते हैं, तो हमारा नाम लेने के बाद निकट भी नहीं आ सकता किसी प्रकार का जंतर मंत्र को करके देख लियो। आपको बहुत से प्रमाण पुस्तक में भी लिख कर दिए हुए हैं। यहाँ पर बहुत भक्त बैठे हैं। एक भक्त के पास किसी का फोन आया, एक बेटी के पास, उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हारे ऊपर एक जंतर मंत्र किया था और तुम्हारे जेठ ने करवाया था, वो इतने पैसे मैंने लिए उस पर, लेकिन आज पहली बार मेरा जंतर मंत्र फेल हुआ। बेटी तुम किसका नाम ले रहे हो?
उसने कहा बेटी तू किससे उपदेश ले रही है वो लिए रखना, और मैं आज पहली बार आपको साची बता रहा हूं कि मैंने इतने पैसे लिए, फलाना तेरे जेठ का नाम और उस गांव का है, और मैंने खूब जंतर मंतर कर लिए, उधर मेरी चीज गई नहीं। बेटी तेरे ऊपर तक कवच कर रखा भगवान ने, उस मार्ग ने छोड़िए मत ना। आज तक सुखी हो परिवार, और पहले बुरा हाल था उसका। अब परमात्मा 25 दिन हो गए ना कुछ खावे ना पीवे। माँ उसकी जो मुंह बोली माता थी नीमा बहुत चिंतित हुई, पिता को भी चिंता हुई, यानी मुंह बोले माता पिता थे। अब नीमा ने फैसला कर लिया कि भगवान जयु बालक मर गया तो साथ मरेगी या दासी आपकी, और जीव नहीं मैं इसके बिना। या तो परमात्मा देना नहीं था खिलौना ही भगवान शिव जी, और आप दे कर ले रहे हो भगवान, ये मार नहीं उठेगी मेरे तय। यूं कह के फूट फूट कर रो रही थी। अब रिमोट तो कबीर देव वो बैठा सामने पालने में झूल रहा था, लेटा था, उसके हाथ में है। शिव जी को प्रेरणा करी कि कौन दुखी है। नीचे आया साधु रूप बना कर, संत रूप बना करके पूछा कौन है तू, क्यों रो रही है। नीमा ने कहा महात्मा जी आप जाओ, आपके सत्र का मेरा दुख दूर करना नहीं है। फिर भी कहा शंकर भगवान ने कि बेटी यूं कहते हैं अपना दुख किसी को बता दे हल्का हो जाता है, और मेरे लायक होगा तो मैं करूंगा। तब उसने बताया कि मेरे शंकर भगवान ने एक दिन अर्ज करी थी, मेरे शंकर भगवान ने कमल के फूल पयु बालक मुझे दे दिया, हम नहीं संतान थे, और आज ये कुछ खाता पीता नहीं, 25 दिन का हो गया, अब ये मरेगा और गेल मैं मरूंगी बाबा जी, मैं जी नहीं सकती इसके बिना। पता नहीं क्या जादू कर दिया इस बालक ने मेरे पे। तब उसने कहा कि ला बेटी मुझे दिखा तेरा बेटा कहाँ है। वो लाई उठा के और चरणों में डालना चाहा परमात्मा को कि चरणों में डाल दूं उस महाराज जी के। वहां उसने ऐसे नीचे को डाला, परमात्मा वहां से हाथ से ऊपर उठ गया आकाश में, और शिव जी के सिर के बराबर में अपने आप हवा में स्थिर हो गए 25 दिन का बालक। फिर शिव भगवान ने ऐसे हाथ किए उसकी गोदी में आ गए। अब ये सब लीला, बच्चे का आकाश में उड़ना, और फिर वो बच्चा बोला, पर कबीर साहब ने कहा शिव जी से कि शिव जी के हे महात्मा जी इनको कहो एक कुंवारी गाय ले आवे, उसके ऊपर आप हाथ रख देना, वो दूध देवेगी। एक कोरा बर्तन मंगा लेना कुम्हार के थे, और फिर वो दूध दिया करेगी, मैं पिया करूंगा। 7 बार चर्चा करी। जब वो बच्चा बोल रहा था शिव जी से, तो नीमा ने ये सब करामात उस साधु की जानी कि ये साधु संत खड़ा है, ये बहुत करामात वाला है, बहुत शक्ति वाला है। मेरे बच्चे को हम उड़ा दिया और बोल रहा है, बतला रहा है। उसी समय उसने कहा कि तेरा पति कहाँ है, किसने? शिव भगवान ने, शंकर भगवान ने साधु रूप में खड़े थे। और जाओ एक कुंवारी गाय ले आओ, एक कुम्हार के घर से एक बर्तन ले आना कोरा छोटा। नीरू गाय कुंवारी गाय ले आया, एक कुम्हार के घर से बर्तन धो धा के उसको, और भगवान शिव ने साधु रूप में खड़े थे, उस बछिया के कमर पे हाथ मारा। आदेश परमात्मा के से कबीर साहब ने कहा था। एकदम लंबे लंबे सतन हो गए और दूध चल पड़ा। ऐसे नीचे पातर कर लिया, अपने आप दूध से भर गया। परमात्मा ने पिया। बोलो सतगुरुदेव। अब क्या बताते हैं? दूध न पीवे अन्न भखे, नहीं पलने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी बहे, जब लिया ईस को गोदे। शिव उतरे शिवपुरी ते, शिवलोक से आए शिव जी, और फिर मैं के कमल खुशी बहे, लिया ईस को गोद, परमात्मा को गोदी में ले लिया महात्मा रूप में शंकर भगवान ने। नजर नजर में मिल गई, फिर किया ईस प्रणाम,
शंकर भगवान ने प्रणाम किया उसको, बच्चे को, जब अंदर देखी शक्ति पावर उसकी, और फिर कहा धन मोमन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम है, कि धन है यह नगरी जहां पर ऐसा महापुरुष का जन्म हुआ। शिव भगवान आशीर्वाद संत रूप में बोल रहे हैं। फिर क्या कहा, 7 बार चर्चा करी ये बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा ला मोमन एक धेनु ला, उसके सिर पर हाथ रखा किसके, नीरू के, और जा एक गां लिया कवारी, अनव्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले। पुणात्मा 250 वर्ष पहले लिखी हुई वाणी है गरीबदास जी की कबीर साहब के विषय में। क्या कहा है, अनव्यावर को, बिना ब्याई को, कवारी को दूहत है दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाले। ये तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा ने कहा भी आपने पढ़ा था कबीर सागर में, के 12वें पंथ में मेरी वाणी प्रकट होगी मेरी महिमा की फिर दोबारा, क्योंकि कबीर पंथियों ने कुछ अटकलबाजी ला के कबीर सागर में कुछ उल्ट पुलट कर दिया जैसा उनकी समझ में आया। काल के दूध थे वे। अब यहाँ जो परमात्मा ने कंवारी गाय का दूध पिया, वहां एक प्रकरण था कबीर सागर में, और शिव जी के बारे में था, क्लियर नाम नहीं था, जैसे गरीबदास जी ने खोल दिया। उसमें ये लिखा था कि एक दूत आया, उस दूत ने पूछा कि माई क्यों रो रही है, तो परमात्मा ने ही खुद कहा उसको, दूत को यानी शिव जी को, देवदूत को, देवदूत समझ रहे थे बता। फिर उसके आशीर्वाद से दूध दिया। जब बालक ने दूध पिया, उससे पहले नीरू गया था रामानंद के पास कि मेरे ऐसे एक बालक कमल के फूल पे मिला मैंने जंगल में, ये वो दूध ना पीता। महात्माओं के पास कुछ विद्या होती है, बताओ मुझे जंतर मंत्र जिससे वो दूध पी ले। तो रामानंद ने अपना जो जंतर मंत्र बताया उसने कुछ नहीं पिया। उसने इतना जरूर बताया कि तेरे घर में जो बालक तुझे मिला है ये कोई सिद्ध पुरुष है, कोई ज्ञानी आत्मा है, यू ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। इतना रामानंद ने नहीं पता था भगवान आ रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने उस दूत प्रकरण को हटा दिया और रामानंद जी से जोड़ने की चेष्टा की कबीर सागर में। अब दिखाता हूँ आपको। और परमात्मा ने इसलिए गरीबदास जी में अपनी वाणी, अपनी महिमा फेर फीड करी, वह सच्चाई जीवित रखने के लिए। अब देख कबीर सागर दिखाता हूं। ये कबीर सागर है और ये कहां से प्रकाशित है, ये कौन है इसका संशोधन करता, ये कबीर पंथी ही है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिकृत। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन। अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये ऐसे। अब इसके ये है ज्ञान सागर पृष्ठ 74 पे। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। जब कबीर परमात्मा मिले, वो कहते हैं बालक मिला इतना खुश हुआ। ले सुत चले हर्ष मन कीना, तातों पुन अस बोल ही लीना। सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आवे। अन्न पानी बख्शे नहीं, जुल्हा शोक मनावे। गरीबदास जी की वाणी और परमेश्वर की वाणी जो धर्मदास द्वारा लिखी गई थी वो सेम मिल रही है। कुछ है कि इन्होंने गड़बड़ी की, वो यहां से पता चलेगा। जब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। जैसे साधु संतों के पास जाकर प्रार्थना किया करते थे गृहस्थी लोग कि मेरे बच्चे का कुछ हो गया, जंतर मंत्र करो, वो लड़का कुछ नहीं खाता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी भलभाती। कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा। अब थोड़ी बहुत दिव्य दृष्टि काम करे थी, ने बताया कि तू पहले जन्म में ब्राह्मण था, इब तू ऐसे ऐसे बन गया। प्रीति प्रभु गई तोर लेनी, ताते उद्यान में सुत तो दीनी। इसलिए भगवान ने तेरे को एक जंगल में कोई पुत्र दे दिया। आगे क्या बताते हैं, हे प्रभु, अब नीरू बोल रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं रामानंद से,
हे प्रभु जस कीन तस पायो, आरत हो तो दर्शन पायो। कि मैंने कोई गलती करी तो मैं जुल्हा बना, वह तो मैंने भोग लिया, पर एक समस्या और आ गई। सो कहो उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। अब क्या बताते हैं, रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम्हारा सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। कहते हैं वो बछिया लाओ जिसके कभी बैल ने टच ना करी हो कंवारी। बछिया ताही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। उसको लाके उसके पास खड़ी कर दो। दूध चले ते थनते, दूध ही धरो छिपाई, अक्षुधावंत जब होवे ताको देव खवाई। ये तो रामानंद ने कहा, बताया कि ऐसे ऐसे करो। रामानंद तो कुछ और जंत्र बताए थे। अब देखो यहां क्लियर होता है, जुल्हा एक बछिया ले आवा और चलो दूध कोई मर्म न पावा। अब ये दूध कौन आ गया पूछिए इन पे। गरीबदास जी ने फिर क्लियर किया, ये कहानी ये गड़बड़ कर दी थी यहाँ पर। और चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब क्लियर दास बताओगा। पुण्यात्माओं, आपने अभी सुना था भगवान की वाणी कबीर सागर में, जब तक वो ठीक का समय नहीं आवेगा ना, इतना तो मेरी बात एक नहीं जच्चा। और जब वो ठीक का यानी निर्धारित समय आ जाएगा, फिर सारी बात सच्ची होंगी। अब क्या बताया है कबीर परमात्मा ने, अभी आपने देखा था 12 पंथों के बारे में, और आखिरी बार मां पंथ गरीबदास पंथ बताया था। फिर अब और दिखाते हैं थोड़ा सा क्लियर, जो ईब होगी या वाणी कि उस 13वां जो वंश है मेरा, ये 12 अंश वंश जो मैं भेजूंगा, ये फिर आगे चल के इसके इनके पंथा में काल अड़ंगा डालेगा। और 13वां जो आवेगा वो सारा क्लियर कर देगा। अब ना तो कति क्लियर गरीबदास जी की वाणी में, और ना कति क्लियर रहा कबीर सागर में, इन औरों ने गड़बड़ कर दी। अब इस दास के ऊपर कृपा करी कति क्लियर करने की। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य को जब अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती तो वह अनेक धर्म गुरुओं के दरवाजे खटखटाता है, और इसी कश्मोकश में वह नकली गुरुओं के चंगुल में फंस जाता है। एक ऐसी ही कहानी है हरियाणा के रहने वाले पाली नागर जी की। पाली नागर जी परमात्मा प्राप्ति के लिए अनेक धर्म गुरुओं के पास गए। इन्होंने गुरमीत राम रहीम जी से भी नाम दीक्षा ली, लेकिन फिर भी इन्हें सुख की प्राप्ति नहीं हुई। ना ही इन्हें शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति मिली। पाली जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। आज मैं सुखी और स्वस्थ हूं। दर्शकों, पाली नागर जी ने आखिर क्यों गुरमीत राम रहीम जी को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की? आखिर इसके पीछे मुख्य कारण क्या रहा? आइए जानते हैं पाली नागर जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? जी, पाली नागर नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं सर? जी, मैं शिवानी बोलान, जिला हिसार, हरियाणा से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं उसको भक्ति नहीं बोलूँगा आज, वो बिल्कुल मैं ड्रामा किया करता था भगवान के नाम पे, भक्ति के नाम पे। और मैंने ऐसा कोई पंथ और ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई संत नहीं छोड़ा देश के अंदर कि जो मेरे से बचा हो। एक एक्टिव और एक ऐसा एक्टर था कि मैं बचपन से ही मैं स्टेज पे प्रोग्राम किया करता स्कूल टाइम में। वही ड्रामा, वही एक्टिंग मैंने अपने निजी ज़िंदगी में डाल ली और मैं संतों की शरणों में जाने लगा। और मुझे लोग देते थे, मैं गाता बजाता था, शब्द वाणियाँ कहता था, और मैं लोगों को तरह तरह के भगवान के बारे में अचंभित करने वाले नुस्खे बताया करता था। और भगवान की वो रोचक और भयानक वाणियाँ जो मैं बताता था, लोग बड़े ध्यान से सुनते थे और मेरे प्रति मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत आदर करते थे। इस तरह में मेरा सफ़र एक मान बिडाई में चला गया और मैं ड्रामे करता रहा भगवान के नाम पे। और मैंने सबसे पहले एक गुरु बनाया। उस गुरु का नाम था सत्य प्रकाश जी महाराज, जो हमारे हरियाणा में पड़ता है कि हाँसी शहर, वहाँ पर उसका आश्रम है।
और उसके बाद मैंने सरसा में गुरमीत राम रहीम सिंह जी से भी मैंने उपदेश लिया। मैंने ये सुन रखा था बचपन से ही कि गुरु के बगैर कल्याण नहीं, इसलिए मैं गुरु को सिर्फ दान किए हुए था, लेकिन गुरु से मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। मैं उनकी शरण में जाता रहा, सिर्फ एक अपने भावना में अपनी मन को शिथिल करने के लिए, अपने आप को संतुष्टि दिलाने के लिए मैं लगा रहा और मैं निरंतर चलता रहा। उसके बाद मैं सतप्रकाश जो मेरा जो गुरु था, जहाँ मैंने 13 साल अपने ज़िंदगी के वेस्ट किए, वहाँ उसने मुझे उत्तराधिकारी बना दिया और मुझे एक संत की पदवी दे के मेरे लिए अलग से एक आश्रम बना के दे दिया। और मैं नामदान के द्वारा लोगों को मिसगाइड करता रहा, भक्ति के नाम पे ठगता रहा और उनसे पैसे ऐंठता रहा और उनको गलत रास्ते पे लगाता रहा, जिससे मेरा आर्थिक बेनिफिट होने लगा। और मेरी इतनी संतुष्टि तो हो चुकी थी, कोई संत तो है नहीं, तू करता है तो क्या बुरा करता है, सभी ऐसा ही करते हैं। सभी कहते हैं कि भगवान निराकार है, तो भी मैं भी निराकार कहने लगा। और मेरे को जो नाम उपदेश दिया गया था उस संत के द्वारा, वो नाम था शब्द स्वरूपी राम। धन सतगुरु उसका नारा जयकारा हुआ करता, तो मैं धन सतगुरु का नारा लगाता था। और मैंने उस शब्द के ऊपर मैंने एक ग्रंथ की भी रचना की, तो वो ग्रंथ आज भी मेरे पास है। जो ग्रंथ मैंने शब्द स्वरूपी राम के नाम से शब्द ज्ञान आत्म कल्याण नामक एक ग्रंथ भी मैंने छाप के लोगों में बांटा, जो आज भी लोग पढ़ते हैं उस ग्रंथ को, और आज भी उसी चक्कर में वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैंने उस गुरुजी से पूछा कि हे गुरुजी, शब्द स्वरूपी राम ये कौन है? तो वो कहते थे कि बस शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे सद भया प्रकाश, कि भाई शब्द ही परमात्मा है। तो मैं पूछता था तो वो शब्द का रूप रंग आकार है या निराकार है? तो वो कहते वो निराकार है। तो यहाँ आकर के मेरी बुद्धि चक्र जाती कि भाई इस गुरु को भी कुछ ज्ञान नहीं है। अगर कोई ये कहे कि भाई सूर्य वो निराकार है और इसका प्रकाश साकार है, ये बात नहीं बनती। तो मैंने इस बात पे मेरी आस्था नहीं जमी। तो मैं कहता सही बताओ गुरुजी, भगवान कौन है? तो वो कभी कहते कृष्ण जी भगवान है, कभी कहते निराकार है। तो मेरी बुद्धि ने ये मेरे को डिसीजन दिया कि भाई इसको पता ही नहीं है। तो मैंने अपने हिसाब से शब्द स्वरूपी राम को ही डिस्क्लोज किया और मैंने मेरे दिमाग की खोज और मैंने उसके नाम कर दी। यानी मैंने अपना जो ज्ञान था उसके नाम मैंने एक पुस्तक छापी जिसका नाम रखा शब्द ज्ञान आत्म कल्याण। और मैं इस तरह से बहुत से ही मैंने अपने शिष्य बनाए, लोगों को मिसगाइड किया। और कहें तो मैं वो आपको वो ग्रंथ मेरा जो राइट किया था मैंने उस गुरु जी के लिए मैं अभी आपको दिखा सकता हूं, मैं साथ लेके आया हूं। ये देखिए सर जी, जो मैं ड्रामे किया करता था मैं आम जनता को भी दिखाना चाहता हूं, जो मैंने अपने दिमाग की कल्पना एक ग्रंथ के रूप में तैयार किया। और ये ड्रामे करके मैंने बहुत से लोगों को मिसगाइड किया और मैं आपको वो ग्रंथ भी दिखा सकता हूं। देखिए कि कैसे भोले भाले जीव जगत को हम जैसे ड्रामेबाज जो संत बने हुए हैं वह कैसे मिसगाइड करते हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता चला भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। और सभी वेद, गीता और गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबिल सभी में प्रमाण मिला। तो मैं हैरान हूं कि कैसे मैं इतने दूर परमात्मा से दूर रहा। और मैंने अपना सारा जीवन, ये मेरे मालिक, मेरे परमात्मा इतने दिन बाद मेरे को मिले और ये पूर्ण समर्थ संत के बगैर खुद परमात्मा स्वरूप जो सतगुरु होते हैं वो एक बार में 21 ब्रह्मांड के अंदर एक ही होते हैं। जो आज के दिन संत रामपाल जी महाराज परम आदरणीय पूजनीय आज पूर्ण परमात्मा का रूप लेकर के संत रामपाल जी महाराज आए हैं। और इनकी शरण में आने के बाद और मेरे ये इतने भरम दूर हुए और मैंने सभी नकली संत और पंतों मंतों को छोड़ दिया। मैं जगह जगह जागरण करता था, बहुत बड़े बड़े मैं प्रोग्राम करता था, नाइट शो करता था और लोग मेरी ऐसे बात देखते थे कि आज पालीनागर आएगा, पालीनागर आएगा। वो पालीनागर जो हरियाणा में फेमस था किसी टाइम में। मैं 35 फुट नीचे जमीन में गुफा बना के बैठा करता था। मैं 7 साल तो मैंने नीचे की साधना की। जो काली माता जिसको लोग खप्पर वाली कहते हैं, जिसको भैरवी कहते हैं, मैं उसकी साधना भी मैंने 2.5 वर्ष तक की। और ऐसी की कि मेरे बारे में उस आज मैं देखता मेरी रूह कांप जाती है उस बारे में सोचता हूं। जब मैं शमशान में जाके मैं अपने शरीर को नंगा करके और मैं
उसमें शमशान में ड्रामा करता था। और मेरे अंदर ये भी एक आस्था रहती थी कि हो सकता है ऐसे करने से ही कोई खुश हो जाए, भगवान माता खुश हो जाए, पता नहीं न जाने क्या दे दे। क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति सदैव घर से मैं गरीब था और मांस मिट्टी में तीसरे दिन खाता था और मैं भक्ति का ड्रामा करता था। और मैं ये दावा करता हूं मैंने ऐसा कोई संत नहीं छोड़ा, मैंने ऐसा कोई गिरी पुरी नाथ, मैंने कोई धुनेदारी नहीं छोड़ा। संत रामपाल जी महाराज को छोड़ करके सभी मांस मिट्टी खाते हैं, ये सभी शराब पीते हैं और सुल्पा पीते हैं और भगमा चोला धारण करके और दाढ़ी बधा करके और तरह तरह के टिक्के बिंदी लगा करके लोगों को सिर्फ मिसगाइड किए, ड्रामे किए हुए हैं। सर, गुरु पद पर होकर भी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, तो ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में कि आपने गुरु होकर भी संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया? बहुत अच्छा प्रश्न किया सर जी आपने। मैंने जब इनको परखा, इनके ज्ञान को जांचा और सुना, तो मेरे को एकदम ऐसा मेरे को जैसे हार्ट अटैक होने को हुआ कि ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने वेद और शास्त्र, गीता और कुरान, वाहे गुरु ग्रंथ साहिब को, बाइबल को खोल करके बताया। तो मैंने देखा ये तो बहुत पढ़ाई लिखाई की बातें बता रहे हैं संत जी। मैंने तो सोचा था भी कबीर का नाम लेके जैसे अन्य सभी पंथ वाले कबीर की 2 बाणी गा देते हैं, रविदास की गा देते हैं, नानक की गा देते हैं और गरीबदास जी की गा देते हैं, दादू जी की बाणी गा देते हैं, यानी कि सभी संतों की मिलीजुली खिचड़ी ज्ञान सुना करके लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। लेकिन संत रामपाल महाराज जी ने जब ज्ञान, मैंने संत रामपाल जी महाराज का परखा, जांचा और देखा और सुना, तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए उस समय कि परमात्मा एक एक अक्षर को अपनी उंगलियों से दिखा रहे हैं। जैसे गीता अध्याय नंबर 16 का मंत्र 23 है। मैंने गीता अपने घर में रखी हुई थी, लेकिन मैंने कभी ये मंत्र नहीं देखे। मैंने क्या, किसी भी पंडित ने, किसी विद्वान ने, किसी संत ने आज तक नहीं दिखाए। अगर उन्हें पता होता दिखाते, तो संत रामपाल जी महाराज ने कैसे दिखाए? क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के अवतार हैं। तो मैंने देखा तो मैं अचंभित रहा। परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन के मेरे दिन बर दिन मेरे चक्षु खुलते गए और मैं रोता रहा और ज्ञान सुनता रहा और मेरे को दृढ़ता आती गई। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देने के लिए तो पूर्ण परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं धरती पे। मैं तो हाथ जोड़ के सभी से यही अरदास करना चाहता हूं कि आप अपने आत्मा से, अपने विचार करके, शिक्षित लोगों सभी भ्रम जाल में न रह करके आप हर बात को आप खरी करके देखो। आप अपने सदग्रंथों के, जो मुस्लिम भाई है वो अपने कुरान को देखो, जो हिंदू भाई है वो वेद और गीता को देखो, और जो सिख भाई है वो गुरु ग्रंथ साहिब को देखो, और जो हमारे ईसाई भाई है, जो क्रिश्चियन भाई है, वो अपने बाइबल को देखो। उसके अंदर जो बातें हैं वो सत्य है। इन अपने धर्म ग्रंथों से अलग अगर कोई हमें आपको बहकाता है तो हमारा दुश्मन हो, हमारी इंसानियत का दुश्मन है। वो मनमाने आचरण करके, वो कहते हैं ना हरियाणा में कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, तो ऐसे हमें अपनी अपनी डफली अपना अपना राग वालों से बचना है और हमें इस बात का सत्य करके, खरा करके देखना है कि हमारा सदग्रंथ क्या बोल रहा है। और वो सदग्रंथ सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज खोल करके बता रहे हैं टीवी चैनलों के अंदर से कि सभी धर्मगुरुओं को और अपने ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। अगर किसी के पास ज्ञान होता तो संत रामपाल जी महाराज का ये चैलेंज क्यों कबूल नहीं कर रहे? क्योंकि उनके पास ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि ज्ञान हमारे सदग्रंथों में होता है और सदग्रंथ उन्होंने ना ही समझे और ना ही वो पढ़ना चाहते। वो मनमाना आचरण करके लोगों को अपने छलावे में, अपने मनमुखी बातों से बहका के और तरह तरह के देवी देवता और भगवान बना बना करके अपनी पूजाओं में लगा रखा है और चंदा और अनुदान के द्वारा अपना घर और अपना पेट के लिए ही वो सारा ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्हें भक्ति से और समाज से और मानव कल्याण से कोई मतलब नहीं है। जो मेरा पहले वाला गुरुजी था उसका नाम सतप्रकाश, वो मेरे पास 2 या 3 बार गाड़ी लेकर के हम मेरे पास आ चुके हैं। मैं उससे कहता हूं कि बार बार मेरे पास मत आओ, मैं अब इस पाखंड में फंसने वाला नहीं हूं। और मैं मेरे द्वारा जितने भी शिष्य हैं सभी से बार ये निवेदन करता हूं कि वो परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और सत भक्ति सत ज्ञान लेकर के अपना मोक्ष कराएं। क्योंकि बहुत से ऐसे भी मेरे जो भक्त भाई हैं जो मेरे कहने से परमात्मा की शरण ग्रहण कर चुके हैं। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, जो भी मेरे ज्ञान से
जो मिसगाइड हुआ है को परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप एक संत प्रचारक थे और महर्षि दयानंद जी का प्रचार करते थे, जैसा कि आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज व आर्य समाज का लगातार विवाद चल रहा है और आर्य समाज कहता है कि संत रामपाल जी महाराज महर्षि दयानंद पर विवादित टिप्पणी करते हैं। तो सर, ऐसा क्या विवाद है, ऐसी क्या टिप्पणी की जिसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। कम से कम मैंने 15-20 साल तक आर्य समाज महर्षि दयानंद जी के का बहुत में अनुसरण किया है। महर्षि दयानंद जी के बहुत मैंने प्रचार किए हैं। आर्य समाज में अग्नि विषम देव जो हमारे हिसार के अंदर बस स्टैंड के पीछे मठ है, मैं वहां रहा करता अग्नि विषम देव जी के साथ में आर्य आचार्य, और गांव-गांव में स्कूलों में मैं प्रचार के रूप में महर्षि दयानंद जी की मैं महिमा बिडाई गाया करता। लेकिन मेरे को जो महर्षि दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश है उस बारे में उस समय मुझको कुछ भी पता नहीं था, और मैं गेरुए कपड़े पहन के भगमा कपड़े पहन के उनके विचार प्रकट करता था और लोग बड़े पसंद करते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे को पता चला जो आर्य समाज के लोग हैं, जो मेरे जैसे निकम्मे, वो क्यों संत रामपाल जी महाराज के पीछे पड़े हुए हैं। महर्षि दयानंद ने लिखी हुई है, क्या सूर्य पे आदमी रह सकता है। महर्षि दयानंद ने लिखा है एक जगह पे कि अगर लड़की 24 वर्ष की हो जाए, आर्य को चाहिए कि 48 साल के मनुष्य के साथ उसकी शादी करनी चाहिए। क्या हमारे समाज में ये संभव है? क्या हमारी लड़की 24 वर्ष की हो तब 48 साल के इंसान के साथ हमें उसको विवाह कर सकते हैं? उसका संत रामपाल जी ने अपने घर से नहीं बनाई है, सत्यार्थ प्रकाश के अंदर से निकाल करके अखबार में लेख लिखा और तब उन लोग विरोध किया। और भी बहुत सी टिप्पणियां मैं आपको बता सकता हूं। जैसे महर्षि दयानंद ने लिखा है कि जब कोई बहन बेटी हमारी विधवा हो जाए तो उसका दूसरा विवाह मत करो। तो पूछने वाले ने जब पूछा कि इससे क्या होता है, तो महर्षि दयानंद ने लिखा है धर्म है ना जो पति वर्ता का, वो धर्म गिर जाता है। तो पूछने वाले ने कहा तो उसकी सारी उम्र, जो जवान लड़की होती है सारी उम्र उसकी कैसे व्यतीत होगी। तो महर्षि दयानंद ने उत्तर दे रखा है कि उसे चाहिए कि वो अन्य पुरुष 11 पुरुष तक के साथ में नियोग कर सकती है, यानी कि पति पत्नी व्यवहार कर सकती है। ये टिप्पणी नहीं है, ये हकीकत महर्षि दयानंद जी का ज्ञान है जो संत रामपाल जी महाराज ने दुनिया को दिखा दिया और जिससे उन्होंने विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी की का खतरा है। क्योंकि जिस सत्यार्थ प्रकाश से और जिस महर्षि दयानंद के नाम से वो प्रोग्राम करके लोगों से दान लेते थे और जगह जगह प्रोग्राम के गांव में स्कूलों में, वो उनके प्रोग्राम बंद होने का उन्हें खतरा है, इसलिए वो विरोध करते हैं। तो इस तरह से महर्षि दयानंद के जो अनुयायी है, जो समर्थक हैं, उनके साथ साथ अन्य धर्मगुरुओं के भी परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज ने सच्चाई बताई है कि वो कहते क्या हैं और उनके धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। तो अन्य जितने भी संत है, जितने भी मंत है, जितने भी पंथ है, कोई न खतरा हुआ कि तुम्हारा अगर ज्ञान अज्ञान जो दुनिया में फैलेगा तुम्हें कौन मानेगा। क्या इस तरह से सच्चाई छुप सकती है? नहीं छुप सकती। तो हमें आज पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज किसी की कोई गलत टिप्पणी नहीं करते, जो बताते हैं वो हकीकत बताते हैं, वो सत्य बताते हैं। और अगर वो सत्य और हमारे जैसे निकम्मे और मूर्ख लोगों को अगर गलत लगे तो वो संत रामपाल जी महाराज का कसूर नहीं है। उनका तो ये नेचर है कि समाज को सुधारना है और नकलियों से बचाना है और असली की पहचान करानी है, जो हमारे शास्त्रों में ज्ञान भरा पड़ा है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना बहुत ही आसान है। बहुत से इंटरनेशनल टीवी चैनलों पे परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन आते हैं और उस पे डिस्प्ले होते हैं नीचे पीली पट्टी पे फोन नंबर। उन फोन नंबरों को आप नोट कीजिए और फोन मिलाइए, और जो फोन पर पे बात आप जिस भगत से होगी, भगत भाई से, वो उससे संपर्क करके, और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने जगह जगह शहरों में, जगह जगह गाँव में और देश विदेश में नामदार केंद्र खोल दिए हैं। आप कहीं से भी नाम उपदेश लेकर के अपना कल्याण करवाइए और सतभक्ति प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।